खान साहब की रूटीन जो है वही है, उस अंदाज से ही अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश डटे हुए हैं। इस इलेक्शन के अंदर वकला को उतारने का जो सारा लाहेअमल था, जो प्लानिंग थी, वो इमरान खान साहब की थी। ये टाइम जो है लड़ाई का नहीं है, ये टाइम है फोकस करने का। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब और उनसे हम पूछेंगे कि खान साहब के अभी जो केसेस हैं उन पे लेटेस्ट क्या अपडेट है। तो सर प्लीज़ काइंडली बताइएगा कि अभी जो आज की लेटेस्ट अपडेट है खान साहब के तमाम केसेस के हवाले से, वो नाज़रीन जानना चाहते हैं कि अब क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। अगर केसेस की बात की जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल है ओवरऑल, वो 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें खान साहब इस वक्त गिरफ़्तार हैं। 3 केसेस जिनमें खान साहब की सज़ाएँ सस्पेंड करने के लिए अपीलें की हैं और एक केस जिसमें ट्रायल चल रहा है। ये चौथा जो केस है जिसमें ट्रायल चल रहा है वो अलकादर है। बाकी जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, तो शाखाना केस या तीसरा जो केस है साइफ़र केस, उसमें जो अपीलें चल रही हैं इनमें सज़ाएँ हुई हैं। उसके अलावा खान साहब की प्री रेस्ट बेल्स हैं कोई 9 के करीब, वो अगर प्री रेस्ट बेल्स कंफर्म होती हैं तो फिर कोई ऐसा केस नहीं बचता जो खान साहब का इस मौके के ऊपर हो कि सज़ाएँ सस्पेंड करने के हवाले से ज़मानत चल रही हो, फिर ट्रायल हैं तो वो ट्रायल बाकी चल रहे हैं। अच्छा सर, ये प्लीज़ काइंडली बताइएगा कि एक ये परसेप्शन जाती है बाय लोगों में भी कि पीटीआई जो है वो वकीलों की जानिब से हाईजैक कर ली गई है। बैरिस्टर गौहर हो गए, शेर अफजल मरवत साहब हो गए, आप हो गए और उनकी लीगल टीम होगी, तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी थी लेकिन वकीलों ने इसको हाईजैक कर लिया। आपका इस पर क्या तासुर है? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल लोग जो है वो बेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टीज़ को चला सकते हैं। और अगर आप देखें तो कोर कमेटी ने ही इस सारे अमल के दरमियान सारे फ़ैसले भी किए और ख़ान साहब की मुशावरत से किए। अब लीगल जो है वो अगर बात की जाए कि वकला ने हाईजैक किया है, अब चेयरमैन अगर पीटीआई के बने हैं तो खान साहब का ख़ुद इंतखाब था और उसके अलावा बाकी अगर किसी 1-2 बंदों का ओहदा है वो एक अलग बात है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर वकला को उतारने का जो सारा लाहेअमल था, जो प्लानिंग थी, वो इमरान खान साहब की थी। इसलिए थी क्योंकि जिस तरह से लोगों को उठाया गया, जुल्म जबर किया गया, अगवा किया गया, सारे छापे मारे गए, ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, लोगों के घरों में घुसा गया, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर सामने रखते हुए खान साहब ने फैसला किया कि वकला हैं जो निकल सकते हैं और जो लड़ सकेंगे और फील्ड के अंदर वो इलेक्शन जो है वो जीत कर उनसे रिज़ल्ट भी ले सकेंगे। और मैक्सिमम हमारी तादाद वकला ने रिज़ल्ट जीतने के बाद जो है वो रिज़ल्ट लिए हैं। लेकिन जहाँ पर धांधलियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की गई हैं कि फॉर्म 45 पहले ही फैब्रिकेट कर दिया गया या डुप्लीकेट दिया गया या दूसरे दिन या तीसरे दिन दिया गया या वहाँ पर लोगों को उठा लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया, तो वहाँ पर जो इश्यूज़ आए हैं वो एक अलग है। उसके लिए हम ट्राइब्यूनल्स के अंदर चले गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इस वक्त जो सारा महाज था उसके अंदर खान साहब ने ये फैसला किया था कि कानूनी टीम जो है या वकला कम्युनिटी है उसको फ्रंट पर लाया जाए और इसी वजह से उन्होंने फ़ैसला किया और वो उनका फ़ैसला ठीक था। अच्छा, उनका ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। और अभी जैसे हमने इससे पहले भी बात की कि 15 से 20 लॉयर्स, बड़े सीनियर्स की टीम है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिशियन के साथ इतनी बड़ी लीगल टीम है। तो आप लोग केसेस कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन जो है कौन सा केस जो है वो हैंडल करेगा? या बैरिस्टर गौहर डिसाइड करते हैं या खान साहब डिसाइड करते हैं? देखें, खान साहब बड़ा बेहतर जानते हैं हर एक बंदे को, हर एक बंदे के हवाले से उन्हें पता है कौन सा वकील कैसा है और वो खुद पेश होते रहे हैं साथ। ये केसेस का फ़ैसला जो है खान साहब खुद करते हैं कि मेरे केसेस वो बंदा करे, उनको पता है। बीबी साहबा खुद करती हैं, उन्होंने खुद ही ड्यूटियाँ असाइन की हुई हैं कि ये केस मेरा फ़लाँ वकील करेगा। ओके, तो ये प्लीज़ काइंडली बताइएगा कि जो शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर के दरमियान कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ सुलह हो जाती है, ये चीज़ें कैसे आप लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम जो है लड़ाई का नहीं है, ये टाइम है फ़ोकस करने का, मैंडेट की वापसी का। आज जजेस खड़े हो गए हैं, जजेस के साथ खड़े होने का, मुल्क के अंदर अदलिया की आज़ादी का, इदारों की आज़ादी का, खान साहब की रिहाई का, हमारे वर्कर्स की रिहाई का, जो केसेस चल रहे हैं, मखसूस नशस्तों वाला मामला है, ये सारी चीज़ें ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाली हैं। लड़ाई अगर किसी का किसी के साथ वो अगर थोड़ा इख्तलाफ राय है वो एक अलग बात है, लेकिन दिस इज़ नॉट टाइम फॉर एनी बैटल, एनी ऐसी कोई भी चीज़ के हवाले से। तो ये जो
6 जजेस ने ख़त लिखा है, आपने इसके बारे में खान साहब को बताया, उनका क्या रद्द-ए-अमल था इस पे? देखिए, खान साहब को इतला मिली है और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर खुशाइन बात भी करार दिया है और उन्होंने इस बात के ऊपर गहरी तशवीश का भी इजहार किया है कि इस तरह से आज तक मामलात जो हम कह रहे थे जो आज हुआ है और 6 जजेस के साथ ये किया गया, तो ये बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस पूरी कौम को अब इसके साथ खड़े होते हुए फ़ैसला करना होगा और निकलना होगा, तभी हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। अब आप देख लें कि ऐसा कमीशन बनाया जा रहा है जिनकी सरबराही में जिनके ख़िलाफ़ ये सारा मामला है कि जिनकी वजह से उन जजेस के ऊपर प्रेशर डाला गया, वो कैसे कमीशन बनाकर एक अच्छा फ़ैसला दे सकते हैं। अच्छा, और आपकी खान साहब से लास्ट जो है वो जेल में मुलाकात कब हुई और उनकी क्या रूटीन है आजकल? देखिए, खान साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी पिछले वीक हुई थी और ख़ान साहब की रूटीन जो है वही है, उस अंदाज से ही अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश डटे हुए हैं और हमेशा हमें हौसले की बात करते हैं। हमारे साथ वो जब भी बात करते हैं तो हमें हौसला देते हैं। उनका जज्बा, उनका हौसला, उनकी हिम्मत देखकर हमें उनसे हिम्मत मिलती है। और केसेस उनको कोई है नहीं कि मैं मतलब मेरे केसेस ख़त्म करो, बल्कि सिर्फ उनका फोकस ये होता है कि लोगों के साथ जो जुल्म जबर किया जा रहा है, जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, जो लोगों को मायूस किया गया इलेक्शन में कि उन्होंने वोट दिया है और फिर उस वोट को गिनती नहीं हो रही, तो मैंडेट को वापस लाना है, आइन की बालादस्ती जो है मुल्क के अंदर करनी है, कानून की बालादस्ती करनी है, तो उनका इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। जी, बुशरा बीबी की अभी लेटेस्ट क्या सिचुएशन है केसेस की, और वो ख़ुद आपसे अगर उनकी कोई मुलाकात हुई है तो वो कैसी मतलब किस स्पिरिट में हैं अभी और क्या बातचीत हुई उनके साथ? देखिए, मेरी जो मुलाकात हुई थी मुझे उन्होंने बताया था कि मुझे खाने में इस तरह से कोई एसेट मिला कर दिया गया और उस एसेट के अंदर उस वक्त जो है वो मुझे फ़ील हुआ कि खाने के अंदर कोई चीज़ है। बाद में जब नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी और उसके बाद मेरे होंठ खुश्क होते हैं, मेरा गला जो है खुश्क हो जाता है, सुबह कुछ खाया नहीं जाता, स्वेल हो जाता है और शाम में दलिया वगैरह और वो जाकर कुछ करती हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ दी गई जिसके ऊपर हमने बड़ी गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि मेडिकल जो डॉक्टर्स की टीम है वो भिजवाई जाए, फिर डॉक्टर फैसल भिजवाए जाएँ। लेकिन अभी तक आपको पता है कि हमारी जो दरखास्तें जाती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इसी वजह से लटकाई जाती हैं क्योंकि पीछे से प्रेशर जो एजेंसियों की तरफ से जो कल जो ख़त ने वाज़िया कर दिया, तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर वो डटी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी कैद कर लें, मैं बिल्कुल डट के खड़ी हूँ इस पाकिस्तान के साथ, कप्तान के साथ। उन्होंने यही किया है। और ये जो एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो खाने का मामला है कि इतने पैसों के खाना खान साहब ने खा लिया और फिर अलीमा साहिबा ने बताया कि अपनी जेब से दिया सारे पैसे, उस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि ये सारा प्रोसीजर है या फिर खान साहब जो हैं वो अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं? नहीं, मैं उसका खुद गवाह हूँ। जब अटक जेल में लेकर गए थे तो मैं खुद जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं वहाँ पर अटक में, उनको जाकर मैंने खुद पैसे दिए थे। और ये एक बात गलत फैलाई जा रही है कि कोई जेल की उन्होंने कोई बर्डन जो है वो किया है। खान साहब ने जो भी वहाँ पर कुछ खाया पिया है वो उन्होंने खुद अपना खर्चा खुद दिया है। और ये लाखों में जो कह रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल में 30,000 का कौन ऐसा बंदा है जो 30,000 का एक दिन में खाना खा सकता है। ये एक झूठे प्रोपेगेंडे हैं सिर्फ साबित करने के लिए कि वो अंदर अजाशी कर रहा है। आपने जेल में एक बेगुनाह शख्स को अंदर डाल दिया है और अगर आप उसको खाना कोई देते हैं या कोई चीज़ देते हैं तो आप उसके ऊपर कहते हैं देखें ये अंदर अजाशी कर रहा है। अजाशियाँ वो कर रहे हैं जिस वक्त मसनद के ऊपर जिनको आवाम ने रिजेक्ट किया है और फिर भी उन चोरों को बिठाया गया। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब। हमारे साथ मौजूद थे नईम हैदर पंजोता साहब, जिन्होंने तमाम जो है डिटेल्स बताई हमें केसेस के हवाले से भी और अभी जो खान साहब और बुशरा बीबी की लेटेस्ट सिचुएशंस हैं उसके बारे में भी बताया कि अभी के जो हैं वो हालात क्या हैं, उनके साथ जेल में क्या क्या किस किस किस्म की कार्रवाई की जा रही है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।